देश में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। कैडिला हेल्थकेयर के डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपात उपयोग की मिली अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में बताया, प्रदेश में लगभग 55 लाख परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में करवाया पंजीकरण। कम वार्षिक आय वाले परिवारों का किया जाएगा आर्थिक उत्थान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंबाला रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी आयोजित। हिसार और फतेहाबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन में स्वस्थ रहने के लिए दौड़े युवा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में आ रही सहायता राशि। किसानों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थकेयर की डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। संगठन की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जाइडस यूनिवर्स के दुनिया के पहले डीएनए आधारित जाइकोव डी वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बताया कि प्रदेश में 18 अगस्त तक 54,73,599 परिवारों के 2 करोड़ 20 लाख से अधिक व्यक्तियों के परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण कर अपनी हस्ताक्षरित सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र योजना के सर्वे के तहत अब तक 50,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले 30,000 परिवार और 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय घोषित करने वाले परिवार चिन्हित किए गए हैं। इनकी आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए 6 विभागों की टीम परिवारों से संपर्क कर योजना बना रही है। 1 लाख रुपए सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं। उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है। और भिन्न भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है, ताकि न्यूनतम 1 लाख रुपए की इनकम पर परिवार अर्थात 8,500 रुपये महीना ये परिवार, इससे नीचे कोई ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने वालों को तुरंत ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किया जाएगा। यह प्रणाली स्थापित करने के लिए 85% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। किसान पर लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने 1 लाख एकड़ पिछले साल कम किया। इस साल 2 लाख एकड़ का अपील की हुई हमने, और इस 2 लाख एकड़ में भी लोग और आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक हम धान नहीं बोएंगे, हमें भी पता है कि पानी का संकट है। तीसरी बात हमने ये कही कि अब हम ज्यादातर यानी प्रेफरेंस उसी को देंगे जो माइक्रो इरिगेशन पर आएगा। माइक्रो इरिगेशन में वो जो सब्सिडी है जो 60% 65% होती थी, हमने 85% कर दी है कि 85% सब्सिडी सरकार दे देगी, लेकिन आप माइक्रो इरिगेशन पर आइए और आपको तुरंत कनेक्शन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग और रेलवे विभाग द्वारा अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। खादी प्रदर्शनी के आयोजक राम शरण ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह प्रदर्शनी लगाई गई है। देश भर में 75 स्टेशनों पर ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में अंबाला एवं चंडीगढ़ में खादी ग्रामोद्योग के आयोग को बढ़ावा मिल सके
और आत्मनिर्भर बन सके। अंबाला रेलवे स्टेशन निदेशक BS गिल ने बताया कि यह प्रदर्शनी अंबाला और चंडीगढ़ के A क्लास स्टेशन पर लगाई गई है। यह प्रदर्शनी नवंबर माह तक हर शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक लगाई जाएगी। खादी हैंडलूम जो उद्योग है, इसको आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए ये रेलवे द्वारा और खादी ग्राम उद्योग मिनिस्ट्री द्वारा जो टाइप किया गया उसमें लगाया गया। इसको रेलवे ने 75 घंटे के लिए टोटल अलाउ किया गया है और ये लोग 11 से 3 हर सैटरडे को ये लोग लगाएंगे यहाँ, और ये एटलीस्ट नवंबर महीने तक चलेगी। प्रदर्शनी देखने आए लोगों ने बताया कि इससे खादी को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपका कुर्ता जो है उस पर डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा, और प्रोडक्ट भी अच्छा है, ठीक है। और अगर हम खादी यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। अंबाला कैंट के अंदर आपने जो खादी का ये शॉप लगाई गई है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार रखते हैं। और खादी के जो आपने इतने अच्छा प्रोडक्ट लगाए हैं, आने वाली जनरेशन हमारी हम कहेंगे खादी को यूज़ करो। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फतेहाबाद में नेहरू युवा केंद्र द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। भोरिया खेड़ा के खेल स्टेडियम से इस दौड़ को केंद्र के जिला समन्वयक पवन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला समन्वयक ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को सेहतमंद बनाने और जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोग कुछ समय अपनी सेहत को दें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के अनुसंधान में समग्र राष्ट्र के 744 जिलों में दिनांक 13 अगस्त 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर व प्रत्येक जिले के 75 गाँव में ग्राम स्तर पर किया जाना। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने आज इस दौड़ में भाग लेकर प्रण किया है कि वह स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा निकालेंगे और लोगों को भी इस बारे में प्रेरित करेंगे। तो गया इसमें रेस का आयोजन किया गया, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया और प्रदेश के बहुत से युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें हमें ये शिक्षा दी गई कि हमें अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालना चाहिए, जिससे कि हम फिट रहें और बीमारियों से दूर रहें, नशों से दूर रहें। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैराथन दौड़ का आयोजित की गई है। इसमें सभी युवाओं ने इसमें दौड़ में हिस्सा लिया है, तो उन्हें बहुत इससे शिक्षा मिली है कि उन्हें फिट रहना है और आगे हमारे और युवाओं को भी और नशे से दूर रहना है, और उनके बहुत ही एक मोरल का विषय बन गया है उनके लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र हिसार द्वारा आज जिला स्तर और विभिन्न गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया गया। नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। गुरुग्राम में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न युवा क्लबों के युवाओं और स्वयं सेवकों की सहभागिता से फिट इंडिया फ्रीडम रन को अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। सिरसा के कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसानों को 9 किश्तें दी जा चुकी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं। इसमें लगभग अब तक 9 किस्त आ चुकी हैं और किसान इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं और किसान इस स्कीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें तकरीबन जो हमारे पास जो ग्रेवेंसीज आ रही हैं वो भी हम साथ के साथ रिजॉल्व कर रहे हैं और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसानों ने कहा कि यह योजना उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है। वे इस धनराशि का इस्तेमाल फसलों के लिए बीज, खाद और दवाइयां खरीदने के लिए कर रहे हैं। वे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। पीएम किसान योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, तो इसमें 2,000 रुपया किसान को 4 महीने के बाद मिलता है, तो लगभग सभी के खाते में आ चुका है। तो इसमें छोटे किसान को है तो काफ़ी राहत मिल जाती है, दवाई पानी कोई खाद वगैरह लाने में। ठीक है, सहूलियत दे रखी है। 2,000 रुपये किस्त आ जाती है 6,000 साल के, तो इसमें चलो फ़ायदा हो जाता है। कोई खास स्प्रे माड़ा मोटा
खेती में ले आते हैं। कुछ 4 महीने बाद खाते 2000 पाई पा दिंदा है, बड़ी अच्छी बात है भी चलो साढ़े किसी काम लग जाते हैं। बढ़िया स्कीम है जी, और साल में 3 किस्तें आती हैं 2-2 हज़ार रुपये की, थोड़ी मदद हो जाती है किसान की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष प्रदेश से भिवानी की शिक्षिका ममता पालीवाल का चयन किया गया है। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित करेंगे। देश भर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गणित प्रवक्ता ममता पालीवाल ने बताया कि उन्हें यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में ICT तकनीक का प्रयोग करने और गणित के व्यावहारिक प्रयोग के अध्ययन के लिए दिया जा रहा है। इस अवार्ड के लिए बेसिकली आपको कई चीज़ें अलग से लीक से हट के काम करना है, जैसे कि आप अपना नया इनोवेशन क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को सिखाने के लिए नया मेथड क्या अपना सकते हैं, ICT का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे आपने क्या डेवलप किया है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। विद्यालय प्राचार्य व सहयोगी शिक्षकों ने बताया कि ममता ने अध्यापन के क्षेत्र में नए आयाम की स्थापना की है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई में नई तकनीकों को अपनाया। छात्राओं ने बताया कि उनकी गणित प्रवक्ता ने TLM मॉडल को अपनाया। रोबोटिक लैब की मदद से उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाई। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे स्कूल शुरू होता है, तो शाम को 6 बजे तक काम करती है। विद्यालय में कोई भी काम इनको सौंपा जाता है तो ये बहुत खुशी से और मेहनत से कार्य कर रही हैं। अटल टिंकरिंग लैब है, NTSC की कक्षाएं हैं। बिग हैं, बहुत ही डेडिकेटेड, मेहनती। और जब यहाँ अटल टिंकरिंग लैब आई थी तो मैंने इन्हीं का नाम प्रपोज़ किया था कि हम ममता मैडम को देंगे। मैडम का थ्रू आउट बेस्ट रिज़ल्ट है, बहुत ही सुबह से शाम तक काम करती हैं और मैडम बहुत ही मेहनती हैं, ये इनकी मेहनत का फल। उनकी पढ़ाई में एक खासियत है, वो हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करती है। वो शुरू से जो पढ़ाती है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। जैसे कोई टॉपिक उन्होंने शुरू कर दिया ना, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट को फिर क्लियर करेगी। फिर उनको आगे हमारे जैसे गेम से आप बताते हो, जैसे उन्होंने गेम बनाया है, उनसे हमें मैथ में और परफेक्ट बना देती है। बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन उठाती हैं, एग्जाम्पल, और फिर उनकी एक्सरसाइज कराती हैं और जिनका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताते हैं। और हमें अलग अलग TLM मॉडल से भी उस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जिससे हमें एक मैथ की चीज़ या फिर कोई टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाता है। मैम का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल एक्सप्लेनिंग है, यानी शुरू से लेके लास्ट तक जो मैम बताती है ना, बच्चा अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए तो भी मतलब वो बिल्कुल ऐसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ उसे ये आता है। और मैम जो मोटिवेट करती है ना बच्चों को, वो बहुत एक अच्छा तरीका। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में आज प्रदेश की महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। महिलाएं कल 22 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रोडवेज सिरसा के संस्थान प्रबंधक ने बताया कि जिस मार्ग पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी, उस मार्ग पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निजी बसों में भी महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर 12 बजे दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात को 12 बजे तक महिलाएं और 15 साल के बच्चे हैं वो फ्री रहेंगे। और जिसमें रूट के ऊपर ज़्यादा मतलब यात्री होंगे तो वहाँ बसों की सुविधा बढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे भी किसी को कोई परेशानी ना हो। और प्राइवेट सोसाइटी वाले हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई भी कोई अपना टाइम मिस ना करें। अगर कोई टाइम मिस करता है तो उसकी रिपोर्ट RTO और DC साहब को जाएगी। रक्षाबंधन पर बसों में मुफ्त यात्रा कर रही महिलाओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए वे सरकार की आभारी हैं। जा रही भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए अच्छा कदम उठाया आपने सरकार ने, और धन्यवाद सरकार का। रक्षाबंधन पे हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार का हम कई दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि रक्षाबंधन पे उन्होंने मुफ्त यात्रा महिलाओं को दे के बहुत अच्छा काम किया। फ्री है टिकटें, तो हम मतलब अपने मामा के घर पे जा रही हूँ और मैं बहुत
हैप्पी हूँ कि मैं अपने घर पे जा रही हूँ, अपनी मामा के घर पे। हम अपने भाई को राखी बांधने जा रहे हैं, तो हरियाणा रोडवेज हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए और 15 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री टिकट का प्रबंध किया है। तो मैं हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। कैडिला हेल्थकेयर की डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपात उपयोग की मिली अनुमति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में बताया, प्रदेश में लगभग 55 लाख परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में करवाया पंजीकरण। कम वार्षिक आय वाले परिवारों का किया जाएगा वार्षिक उत्थान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंबाला रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी आयोजित। हिसार और फतेहाबाद में फिट इंडिया फ्रीडम रन में स्वस्थ रहने वाले दौड़े युवा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में आ रही सहायता राशि। किसानों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।